डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और आज हम पढ़ेंगे द गैसियस स्टेट। गैस हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम रहता है। या अगर हम बहुत छोटे क्लासेस में डेफिनेशन देखेंगे, जैसे 7वीं 8वीं जमात में हम पढ़ते हैं, वो सब्सटेंस जिसका कोई शेप ना हो, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं ये है जनाब गैस। और अगर आप पीरियडिक टेबल पे नज़र डालेंगे, पीरियडिक टेबल 118 एलिमेंट्स का है। आजकल 118 एलिमेंट्स जो सिंथेटिक मिला के है, तो उन 118 एलिमेंट्स में आपको सिर्फ 11 एलिमेंट्स ऐसे दिखेंगे जो गैसियस स्टेट में होंगे। जैसे उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ब्रोमीन और Hg जो है, ये याद रखना, ब्रोमीन लिक्विड है और साथ में मरकरी भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। दो ऐसी सब्सटेंसेस हैं, यानी लिक्विड जो लिक्विड स्टेट में रहती है, वो है एक ब्रोमीन, एक है मरकरी। ये दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनमें एक नॉन मेटल है, दूसरा मेटल है। लेकिन गैसियस स्टेट में फिर भी 11 एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, 11 एलिमेंट्स, और इनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं गैसेस के। जो गैसियस स्टेट में सब्सटेंसेस रहती हैं वो लिक्विड और सॉलिड से बिल्कुल हटके है, उनकी प्रॉपर्टीज ही कुछ अलग रहती है। और अगर हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता चल गई तो हम उनकी एप्लीकेशंस पे ध्यान दे सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं गैसियस स्टेट होता क्या है। देखो, हमारे पास में जो गैसेस रहते हैं ना, याद रखना गैसेस, वो हम दो तरह की गैस स्टडी करते हैं। एक रहता है आइडियल गैस, आइडियल गैस, और दूसरा जो हम स्टडी करते हैं रियल गैस। ये बताऊंगा मैं ये है क्या, ये खेल क्या है एक्चुअली। देखो, आइडियल गैस नाम की कोई चीज नहीं है, देयर इज नो आइडियल गैस, ये याद रखना। देयर इज नो आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस कोई पैदा नहीं होती। जिस तरह हम कहते हैं कि जीनियस कोई पैदा नहीं होता या वजीर आजम कोई पैदा नहीं होता, वैसे आइडियल गैस नहीं रहती है कोई भी। जो भी गैसेस हैं वो रियल गैसेस हैं। लेकिन आइडियल गैस क्या है फिर? आइडियल गैस, आइडियल गैस एक्चुअली रियल गैसेस से हम बना सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। सो आइडियल गैस जो है, ये एक्चुअली आइडियल गैस कंडीशंस बोल सकता हूं मैं। कंडीशंस यानी कुछ ऐसी कंडीशंस रहती है जहां पे रियल गैसेस जो है वो एज आइडियल गैसेस बिहेव करते हैं। आइडियल गैसेस बिहेव करते हैं। आइडियल गैसेस बताऊंगा मैं सुपरफिशियली क्या होता है। अब ये कंडीशंस क्या है? ये कंडीशंस है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। आप कोई भी गैस को हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ले लो, ठीक है, तो वो आइडियल बिहेवियर दिखा सकता है, यानी वो एक्ट कर सकता है एज आइडियल गैस। अब आइडियल गैस होता क्या है थोड़ा सा बताता हूं मैं। देखो, हम कहते हैं कि एक ऐसी गैस जिसमें जिनका, यानी एक ऐसी गैस जिसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, जिनमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो पार्टिकल्स के बीच में, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो दैट कोलाइड इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन रहता है। और ये कहते हैं कि इन गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो ऐसी गैसेस को हम कहते हैं आइडियल गैसेस। ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि आइडियल गैस जो, आइडियल गैस एक्चुअली कोई गैस नहीं है, बल्कि कुछ कंडीशंस में, जिनको हम कहते हैं आइडियल कंडीशंस, आइडियल गैस कंडीशन सॉरी, तो उन कंडीशंस में हम रियल गैसेस को आइडियल कंडीशंस में ले जाते हैं। यानी वहां पे वो रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करते हैं, यानी बिल्कुल रैंडम कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। आपस में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और इनका जो वॉल्यूम है वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ये चीज़ मैं आपको आगे समझा दूंगा ये क्या होता है, फिलहाल आप सुनते जाओ।
हो गया एक। दूसरा मैंने कहा रियल गैस। रियल गैस मीन्स जो हमारे पास में ये गैसेस है ना, ऑल दीज आर रियल गैसेस, और इन्हीं को हम बाद में आइडियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कोई आइडियल गैस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेमैन एग्जांपल देता हूं मैं, वजीर आजम कोई नहीं रहता, कोई पैदा नहीं होता वजीर आजम, लेकिन कुछ कंडीशंस में कोई इंसान बन जाता है, और कभी कभी कोई गधा भी बन जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये आप समझ लो आइडियल गैस और रियल गैस। अब देखो, ये मैंने जो आपसे कहा आइडियल गैस और रियल गैस, इन गैसेस में से जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस याद रखना, आइडियल गैस, इस गैस पे सबसे ज्यादा मॉडल बनाए जाते हैं। यानी जब भी हम कोई मॉडल तैयार करते हैं तो वो करते हैं जनरली आइडियल गैस पे। यानी हम जब भी कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं या गैसेस के बारे में जब हम सोचते हैं तो उस वक्त हम सबसे पहले उनका आइडियल बिहेवियर लेते हैं। इस आइडियल बिहेवियर के ऊपर मॉडल बना के हम उस मॉडल को अप्लाई करते हैं बाद में रियल गैसेस पे। तो याद रखना, इस यूनिट में पहले जो पोर्शन है, पहला पोर्शन, उस पहले पोर्शन में हम सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस पढ़ेंगे, उसके बाद में रियल गैसेस की बात करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, शाबाश। चलो अब देखते हैं हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज गैसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। गैसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ठीक है, यानी इनमें खास क्या है, हटके क्या है। नंबर 1 में क्या कहूंगा, सबसे पहली बात देखो, ये इनमें एक्सपेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, और वो भी एक्सपेंसिबिलिटी जो मैंने आपको कहा कि ये इनडेफिनिट रहती है। इनडेफिनिट, ये मैं समझा दूंगा, इनडेफिनिट यानी गैसेस एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना भी एक्सपेंड कर सकते, कितना भी बड़ा वॉल्यूम, ये फैलते जाते हैं। ये इनका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे खास बात है इनमें कि ये एक्सपेंड होते रहते हैं। ठीक है, चाहे फिर हम रियल कंडीशंस में ले लें या आइडियल कंडीशंस में, लेकिन फिलहाल हम जो बात करेंगे ये आइडियल कंडीशंस या आइडियल बिहेवियर की बात करेंगे। दूसरी बात जो है इनमें, दूसरी वो है कंप्रेसिबिलिटी, यानी जहां पे ये एक्सपेंड होते हैं वहां पे हम ये कंप्रेस भी कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेस ये बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड उतने ज्यादा कंप्रेस नहीं होते क्योंकि उनके दरमियान ज्यादा स्पेस नहीं होती है। यहां पे देखो, यहां पे हमने सपोज गैस इतनी रख दी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कुछ भी, इनको अगर आप छोड़ दोगे कितना भी फैल जाएंगे, पूरे इसमें फैल जाएंगे, इसलिए इनमें एक्सपेंशन ज्यादा होता है। अब कंप्रेस क्यों होता है, देखो ये गैस है, मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ गैस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये इस स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि वहां पे जगह है कंप्रेस होने के लिए। लिक्विड्स और सॉलिड्स में इतनी जगह नहीं रहती। बात समझ में आ गई, शाबाश। तीसरी जो बात है गैसेस में वो है, तीसरा पॉइंट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये डिफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए अगर मैं, डिफ्यूजन का मतलब रहता है, पहले सबसे पहले बताऊंगा मैं, डिफ्यूजन का मतलब रहता है इंटरमिक्सिंग। अगर मैं दो गैसेस रखता हूं ऐसे एक बंद चेंबर में, यहां पे एक गैस है, यहां पे एक गैस है, और बीच में एक सेप्टम है, एक दीवार मैंने लगा दी, जो ही मैं ये दीवार हटा दूंगा तो ये गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी। दिस इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता जितना गैसेस में होता है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से
सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत ही कम रहता है, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन। कुछ सॉलिड्स में तो बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट वो है होमोजीनिटी। होमोजीनिटी यानी ये होमोजीनियस रहता है। देखो गैसेस जो है ये हमेशा सोल्यूशन बनाएंगे आपस में। अगर दो डिफरेंट गैसेस मिलाएंगे हम, वो सोल्यूशन बनाएंगे, सिंगल फेज बनाएंगे। वो 2 फेज या 3 फेज सिस्टम कभी नहीं बनाते, वो होमोजीनियस रहते हैं थ्रू आउट द सिस्टम। कभी सस्पेंशन नहीं बनाएंगे 2 गैसेस या 3 गैसेस अगर आप आपस में मिलाएंगे तो वो सस्पेंशन नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या बनाएंगे, सोल्यूशन, क्योंकि आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं। सो होमोजीनिटी रहती है इनमें, ठीक है। अब फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, पांचवा, वो है इन गैसेस में एक खास बात क्या रहती है। देखो मैंने आपसे कहा कि ये गैसेस जो है रहते हैं, इनमें पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं और बीच में फ्री स्पेस ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा कि ये वॉल्यूम ज़्यादा लेते हैं और इनमें मास कम होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इनमें कम रहता है, मास कम वॉल्यूम ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब रहता है डेंसिटी। तो मैं ये कहूँगा कि गैसेस में जो डेंसिटी रहती है, डेंसिटी वो बहुत ही कम रहती है, वो बहुत ही लो रहती है, लो। समझ में आ रही है बात, शाबाश। और छठी बात, इनमें नो सरफेस, इनका कोई सरफेस नहीं होता। देखो अगर आप यहाँ पे गैस रख देंगे इसमें, तो क्या ये सरफेस बनाएंगे जिस तरह लिक्विड बनाता है। लिक्विड का ये सरफेस है, लिक्विड को आप कंटेनर में डाल दो तो यहाँ तक भर जाएगा, ये इसकी सरफेस बन जाएगी, ये इंटरफेस बन जाएगी। यहाँ पे तो कोई सरफेस ही नहीं है, अगर आप गैस यहाँ पे डाल देंगे ये फैल जाएगी। सो देयर इज नो सरफेस, गैसेस में कोई सरफेस नहीं होती, ठीक। और सातवां पॉइंट जो है आपको ये याद रखना है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। कैसे एक्सर्ट करते हैं ये प्रेशर को, प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं। देखो अगर हम गैस किसी कंटेनर में डालते हैं, दीज गैसेस आर इन रैंडम मोशन, कंटिन्यूस रैंडम मोशन। इस रैंडम मोशन में गैसेस ये कंटेनर के वॉल के साथ भी टकराते हैं ये, और आपस में भी टकराते हैं। आपस में जो टकराते हैं उसको कहते हैं इंटर पार्टिकल कोलिजन या इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, ठीक। लेकिन जो कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर रहता है, दिस कोलिजन क्रिएट्स प्रेशर। सो प्रेशर ऑफ गैसेस या गैसेस exert pressure due to collision of their particles, constituent particles with the walls of container, collision with the walls of the container, ठीक है।